हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियली फिट। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि मैं एक क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, और आई थिंक ये लास्ट वीडियो रहने वाला है फ़िलहाल के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर होगा, और स्टॉक मार्केट सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूं। मैं जानता हूँ कि आप सभी के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप इस कार्ड के बारे में या पिछले वाले वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन होगा कार्ड के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर इस कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये जो मेरा कार्ड है, ये मेरा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अब तक के मैंने जितने क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं, आई थिंक अराउंड 10 टू 12, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड आई हैव एवर यूज्ड। आई थिंक इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसको कोई मैच ही नहीं कर सकता है। चाहे वो आप एचडीएफसी ले लीजिए, चाहे आप एक्सिस बैंक का ले लीजिए, चाहे आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर आप इसको मैच करेंगे, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इसके बेनिफिट्स को मैच नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो डेफिनेटली उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस कार्ड के बारे में, क्या इसके बेनिफिट और फीचर्स है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए मैं और भी ऐसे कार्ड्स के वीडियोस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूं आने वाली कुछ वीडियोस में। सो डेफिनेटली आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। तो डेफिनेटली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि अगर आप ये सब मीट करते हैं, ये सब जो क्राइटेरिया है ये मीट करते हैं, तभी आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं। रीज़न ये है कि बैंक जो है ये काफ़ी पहली बात तो ये वो काफ़ी प्रीमियम कार्ड है। देखने में बहुत सिंपल लगता है। इसका डिज़ाइन भी मैं बोलूँगा सिंपल ही दिया है बैंक ने। लेकिन ये कार्ड में जो फीचर्स है ये काफ़ी प्रीमियम फीचर्स है। अगर इसकी एनुअल फ़ी और अगर बैंक अप्लाई करता तो ये काफ़ी ज़्यादा होता। लेकिन बैंक ने, जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि बैंक ने इसकी फ़ीस भी नहीं रखी है। ये लाइफ़ टाइम फ्री कार्ड है। लेकिन इसको इसको लेने वाले के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। तो डेफिनेटली हर कार्ड के क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आपके पास ग्रेटर चांस है प्री अप्रूवल मिलने की इस कार्ड की, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट होल्डर हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो प्रीमियम अकाउंट हो। तो डेफिनेटली वो मैटर नहीं करता है। आपको बस अब बैंक के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि आप इस कार्ड का बेनिफिट उठा सकें। दूसरी बात ये है कि आपको जैसे कि मैंने कहा, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो रिलेशनशिप आप बैंक के साथ कैसे मेंटेन करते हैं, आपका बैंक में बैलेंस ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, रेगुलर ट्रांजैक्शंस। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपॉजिट आप रेगुलरली करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं। तो दोनों ये ट्रांजैक्शंस के समय बैंक को समझ में आता है कि आप वर्दी हैं कार्ड के लिए। यू हैव एक्सेलेंट क्रेडिट स्कोर ऑफ मिनिमम 750। ऑब्वियसली मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सभी बैंकों की होती है वो 750 की होती है। इससे ज़्यादा जितना भी होगा वो बेटर होगा आपके लिए, आपकी चांसेस हाई होंगे अप्रूव होने के, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एक प्रीमियम कार्ड है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप 18 ईयर्स हो चुके हैं, 19 ईयर्स हो गया, आप जॉब करते हैं, इट डज नॉट मैटर, आपका कार्ड अप्रूव नहीं होगा। आपका मिनिमम नेट इन मंथली इनकम होना चाहिए 25,000 रुपीज़, जो कि चेंज हो सकता है। बैंक कभी कभी आपको प्री अप्रूव भी दे सकती है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक का एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर आप होल्डर हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। जिन्हों जो होल्डर नहीं है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि बैंक की तरफ से एक प्रीमियम
सेलेक्ट सर्विसेज एक पैकेज होता है, वो अगर उस कैटेगरी में आपको वो लोग डाल देते हैं तो ये कार्ड आपको प्री अप्रूव्ड मिल जाता है। इस कार्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। पहली बेनिफिट रिवॉर्ड पॉइंट की बात कर लें तो रिवॉर्ड पॉइंट कभी एक्सपायर नहीं होता है। जी हाँ, आप जितने रिवॉर्ड पॉइंट भी जब तक आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट को आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन और इन स्टोर परचेजेस पे करने में। इस रिवॉर्ड कार्ड के पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कोई फीस नहीं लगता है। 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप 20,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं पर मंथ और आपके बर्थडे मंथ में। 6x एंड 3x आपको पता ही होगा, अगर आपको कार्ड में 1 पॉइंट मिलता है, 100 रुपीज़ स्पेंड करने में 1 पॉइंट मिलता है, तो आपको अगर 6x है तो इसका मतलब आपको 60 पॉइंट्स मिलेगा, और 3x है तो 30 पॉइंट्स मिलेगा। तो आप वैसे 6 टाइम्स और 3 टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ऑनलाइन एंड इन स्टोर स्पेंड रिस्पेक्टिवली स्पेंड अप टू 20,000 पर मंथ। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉइनिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं। वेलकम वाउचर वर्थ ₹500 ऑन स्पेंडिंग 15,000 विद इन 90 डेज ऑफ कार्ड इशुएंस। अगर आप 15,000 रुपये स्पेंड करते हैं कार्ड के मिलने के 3 महीने के अंदर, आपको 500 रुपीज़ का एक वाउचर मिलता है। आपका बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं, वो ब्रांड में रिडीम कर सकते हैं। 5% कैशबैक मिलता है आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू। फर्स्ट ईएमआई ट्रांजैक्शन आप कन्वर्ट कराते हैं तो 90 डेज़ के अंदर, तो आपको 5% कैशबैक मिल जाता है। आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलता है इस कार्ड में? आप सोचते होंगे कि मैंने कहा कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बेनिफिट्स कितने सारे हैं। आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिलता है मूवी टिकट्स में अप टू 250 रुपीज़ ऑन पेटीएम ऐप, महीने में 2 बार। 50 प्लस इन-ऐप डिस्काउंट ऑफर्स अप टू 20% डिस्काउंट एट 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स, अप टू 15% डिस्काउंट एट 3000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स। आपको यहाँ पे प्रीमियम बेनिफिट्स मिल रहा है। आपको डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर काफ़ी इस कार्ड में ज़्यादा रहता है। हमेशा ऑफर आता ही रहता है इस कार्ड में। अगर ग्रोसरी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड आता ही रहता है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च आपके लिए फ्री है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च पर क्वार्टर फ्री है। कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है आपको 1399 का। आपकी गाड़ी अगर फंस जाती है कहीं पे, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है 1400 रुपये का। फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% मिलता है आपको अप टू 300 पर मंथ। एयर एक्सीडेंट कवर ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ 5 लाख एंड लॉस कार्ड लाइबिलिटी कवर ऑफ 50,000। कंप्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कवर ऑफ 22,500। ट्रैवल इंश्योरेंस कवर जब आप कहीं पे जाते हैं, टिकट बुक करते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, तो आपका एक कवर रहता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। चाहे आप वहाँ पे आप कुछ आपको कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसका एक्सपेंस जो है आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप ये कार्ड की यूज़र हैं। चलिए आप लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस और चार्जेस क्या है। जैसे कि मैंने आप लोग से पहले ही शेयर कर दिया कि ये कार्ड एब्सोल्युटली लाइफ टाइम फ्री है। ओवर लिमिट फ़ी भी नहीं बैंक आपसे लेगी, निल ओवर लिमिट फ़ी है। मान लीजिए आपको 50,000 का लिमिट मिलता है, 50,000 से ज़्यादा आप 55,000, 60,000 यूज़ कर लिए हैं, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। इसकी इंटरेस्ट रेट 0.75 टू 2.99 पर मंथ है। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस नील है। फॉरेक्स मार्कअप 1.99%। लेट पेमेंट फ़ी है 15% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू। और हाँ, इसके सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट मुझे लगी, मैं आप लोग को बता दूँ कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कैश एडवांस, चाहे आप इंडिया में कैश विड्रॉल कीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल कोई लोकेशन में जाकर कैश विड्रॉल कीजिए एटीएम से। ये आप, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कैश विड्रॉल जो होता है ये क्रेडिट कार्ड से, ये जिस दिन आप जैसे ही कैश विड्रॉ करते हैं, सेम डे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप 10,000 निकालें तो वो 50,000 कैसे बन जाएगा। तो हाँ जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि बैंक आपसे अप टू 45% इंटरेस्ट रेट लेती है। इसीलिए कोई भी आदमी, जब तक उसके बहुत ज़्यादा मेडिकल, कोई मेडिकल हो या कोई भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होता है, वो
क्रेडिट कार्ड से कभी तो सोचेगा भी नहीं पैसा निकालने का, और निकालना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ बैंक आपको एकदम, मतलब समझ ली नील ही है ये, मेरे मेरे हिसाब से तो। आपको सिर्फ एक 250 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और प्लस जीएसटी। अब 280 रुपीज़ में आपको जो भी कैश का जो लिमिट रहेगा, 18,000 25,000 जो भी रहेगा, आप उसको निकाल सकते हैं एटीएम से, और अपने पास 50 डेज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी को इमरजेंसी फंड में किसी को देना है, कुछ भी आप कर सकते हैं उस फंड से, और लेकिन आपको 50 डेज के अंदर आपको देना है। 50 डेज इन द सेंस, आपको जब स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, तो आपको उसका बिल ड्यू डेट से पहले आपको वो पेमेंट कंप्लीट करना है। और आपको 3 फ्री एड ऑन कार्ड मिलता है फैमिली के लिए। और इस एड ऑन कार्ड में इन लोग ये ऑफर दे रहे हैं कि आप एड ऑन कार्ड जब अप्लाई करते हैं, आपको हर कार्ड में अप टू 500 रुपीज़ कैशबैक मिलता है। मतलब आप उस एड ऑन कार्ड से आप अपने कार्ड लिया अपनी मम्मी के लिए, तो आपको एड ऑन कार्ड का 500 रुपये का, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप 500, मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ एक्सपेंड किया, तो आपको 500 कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन आपको मैसेज में मिलता है, तो ये आप प्रोसीड कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप जो कार्ड के बारे में आपको जानकर बहुत एक्साइटेड फील हुआ होगा कि काश ये कार्ड मेरे पास आ जाए। जी हाँ, मैं भी इस कार्ड के लिए 1 साल से वेट कर रहा था। तो डेफ़िनेटली काफ़ी वेट करने के बाद, और ऑब्वियसली अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद ये कार्ड मुझे मिला है। सो आई एम द लकी वन। सो आप भी लकी हो सकते हैं। डेफ़िनेटली आप एक बार चेक कीजिए कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होल्डर है, तो डेफ़िनेटली आपको कॉल आएगा कि आप फर्स्ट सेलेक्ट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। नहीं तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, आपका स्कोर अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो बैंक आपको दे ही देगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। थैंक यू एंड टेक केयर। सी यू।